हिमालय के बीचों बीच एक पहाड़ के चोटी के पास घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी परियों की दुनिया थी। मनुष्य के लिए वहां पहुंचना असंभव था। पहाड़ी के ठीक नीचे वनवासी भाइयों का एक गांव था, जिसमें सन्यासी और तपस्वी भी रहते थे। उस गांव की तपस्वी लोगों को परियों की दुनिया के बारे में पता था। जो सिद्ध महात्मा थे, वे समय समय पर परियों के महल में जाते थे। परियों की रानी उन महात्माओं को अपने राज दरबार में पूरे मान सम्मान के साथ उचित स्थान पर बैठाती थी। परियों के महल के ठीक नीचे वाले पहाड़ से एक बहुत ही सुंदर और शीतल जल का झरना नीचे की तरफ बहता। परियों का महल बहुत ही भव्य और सुंदर था। उस महल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती थी। उस महल के अंदर सभी सुख सुविधाएं उपस्थित था। महल के अंदर बड़े बड़े हिमालय की चुनौती देती पहाड़ियाँ थीं। साथ ही सप्त समुद्र के बराबर कई समुद्र मौजूद थे। हर तरफ उड़ते बाग बगीचे थे। साथ ही इस महल में बड़े परी से लेकर छोटी परी भी रहती थी। परियों के रानी की एक बेटी थी, जिसका नाम शीतल था, लेकिन अपने नाम के विपरीत वह बहुत शरारती थी। शीतलता वाला कोई गुण उसके अंदर नहीं था। वह हमेशा अपने शरारत से महल में कोई न कोई नुकसान मुसीबत उत्पन्न करती रहती थी। एक बार उसने अपनी शरारत के महल के अंदर की दुनिया में अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करके सभी परियों को तितली बना दिया था और दिन भर उसके पीछे पीछे दौड़ती रही और उसको परेशान करती रही। महारानी के डांटने पर उसने अपने जादू वापस ले लिया और सभी तितलियों को वापस परी बना दिया। महारानी के लाड प्यार ने शीतल परी को और बिगड़ैल बना दिया था। यदि महारानी परी शुरू से ही अपने बच्चों को प्रेम के साथ साथ कठिन अनुशासन का पाठ पढ़ाया होता तो आज यह दिन नहीं आता। शायद यही कहा गया है कि माता पिता को कुम्हार की भांति बच्चों को बाहर से सहलाना चाहिए और अंदर से कठोर बनकर उनको अच्छा शेप, उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करना चाहिए। क्लास में नंबर ज़्यादा लाना ही मात्र आवश्यक या महत्वपूर्ण नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम भी आवश्यक देना चाहिए। शीतल परी को अपने जादू का साथ ही अपने राजकुमारी होने का भी बड़ा घमंड हो गया था। अपने जादुई शक्ति साथ ही अपने पद का दुरुपयोग कर वो अक्सर अन्य परियों को परेशान करती थी। महारानी की पुत्री होने की वजह से उसे कोई उलझता भी नहीं था। एक दिन तो उसने अति कर दिया। महल को छोड़कर वह नीचे के गांव चली आई और रूप बदलकर छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगी। खेल खेल में उसने अपने जादू से सभी बच्चों को खेलने का खिलौना बनाकर अपने साथ महल ले चली गई और कठपुतलियों की तरह उसके साथ खेलने लगी। शरारती परी उन्हें कभी पटक देती तो कभी उसकी टांग खींच देती, जिससे उन बच्चों को बहुत दर्द होता था। लेकिन जादू की वजह से उनकी आवाज़ भी निकल नहीं रही थी। इधर नीचे गांव में कई बच्चों को गायब होने की वजह से पूरे गांव रोने बिलखने की आवाज़ आने लगी। सभी अपने अपने बच्चों को खोजने लगे। कोई जंगल में खोजता, कोई झरने के आसपास खोजता, तो पहाड़ों की गुफाओं में खोजने लगा। पूरा गांव बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो गया। अंत में सब खोजते खोजते थक गए और गांव के सबसे सिद्ध बाबा के पास रोते रोते पहुँचे। बाबा उनके आने से पहले ही गांव पर आन परी समस्या के लिए ध्यान मग्न थे। सभी ग्रामीण रोते बिलखते बाबा के पास पहुँचे। बाबा जैसे ही उनका ही प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने उनके आते ही कहा, हम सभी को चोटी में स्थित महल में जाना होगा। सभी ग्रामीण आश्चर्यचकित थे कि चोटी इतनी बड़ी है, साथ में इतनी कठिन चढ़ाई है, आज तक कोई चढ़ पाया और बाबा वहां स्थित किसी महल की बात कर रहे हैं। साधु बाबा ने अपने योग्य शक्ति से सबको दिव्य दृष्टि दिया और अपने साथ अंतर्धार्य करके सबको महल की तरफ ले निकले।
रास्ते में ग्रामीणों ने देखा कि जो झरना ऊपर वाले चोटी से गिरती थी उसके ऊपर एक महल है जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद दिखाई देने लगता था। साधु बाबू नियम की उल्लंघन से आहत थे, इसलिए बहुत दुखी थे। उन्होंने राज दरबार में जाकर परियों की महारानी को बहुत कठोर भाषा में समझाया कि यह जादुई शक्तियाँ ईश्वर ने आप सभी को परियों को विश्व कल्याण करने के लिए दिया है, सभी प्राणियों को रक्षा करने के लिए दिया गया है। आपकी पुत्री ने एक बार नहीं अनेक बार इस नियमों को तोड़ा है और जब तक उसे वास्तव में अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं होता उसकी शक्तियाँ मैं उससे ले रहा हूँ। साधु बाबा ने आंख बंद करके अपने इष्ट देव को याद करके कुछ मंत्रों को बोला और देखते ही देखते राजकुमारी शीतल परी का जादुई छड़ी और उनके दोनों पंख विलुप्त हो गए। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कभी अभिमान या घमंड स्वभाव का नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग सभी प्राणियों के सुख के लिए करना चाहिए। तो मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।